देश के संविधान को आखिर किससे खतरा है? क्या रुझान है अभी तक जो वोटिंग हुई है उसके हिसाब से? 78 साढ़े 78% लोग कहते हैं पर्सनल लॉ वालों से, जो शरिया की वकालत करते हैं उनसे है, और सिर्फ 4% लोग मानते हैं कि यूसीसी वालों से देश के संविधान को खतरा है। और दोनों में से किसी को नहीं, किसी से खतरा नहीं है संविधान को कोई छेड़ नहीं सकता, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता, ऐसा मानने वाले लोग 17% लोग हैं। जल्दी से एक सवाल नंबर 3 का भी रुझान दिखा दीजिए। पर्सनल लॉ के पैरोकार मुस्लिम बेटियों की बात क्यों नहीं करते हैं? ये हमने सवाल किया था और उसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं? करीब 29% लोग मानते हैं कि मजहब के चश्मे से देखते हैं, इसलिए मुस्लिम बेटियों की बात करने से चूक जाते हैं, रह जाते हैं। और महिलाओं के हक की चिंता इन्हें नहीं है, ऐसा मानने वाले लोग 21% लोग हैं। और सबसे ज्यादा करीब 50% लोग ये मानते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर है, सिर्फ इस वजह से इसकी बात नहीं होती, महिलाओं के अधिकार की बात नहीं होती। वरुण पुरोहित, जो बात मैं कह रहा, कमोबेश वही आरोप, वही बात लोग भी कह रहे हैं। लोगों की राय भी यही है कि आपको सिर्फ अपने मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है, इसलिए मुस्लिम महिलाओं के हक की बात नहीं कर पाते आप। रंजीत कुमार जी, ना तो मैं आपकी जो राय है या जिसकी दिखा रहे हैं उसके खिलाफ हूँ। ये लोकतंत्र, सबकी अपनी राय प्रकट करने का अपना अधिकार है। संविधान की बात करते हैं, इनका क्या रोल संविधान लाने में? जितने एक्ट्स की बात करते हो, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो, कोई स्पेशल मैरिज एक्ट हो, इनका क्या रोल है? ये तो अपना एक प्रिटेंशन कर रहे हैं, हमने किया। आपका क्या रोल है भाई एक्ट लाने में? आप ले आते ना फिर 10 साल में, कुछ करना था तो नहीं ला पाए ना। एग्जाम्पल्स कांग्रेस के जमाने के देने हैं और क्रिटिसिज्म कांग्रेस को करना है। तो ये तो जनता समझ रही है इस देश को, ये चुनाव में सारा नौटंकी है। 10 साल से क्या कर रहे थे भाई? ले आते कोई फॉर्मेट, उसके बाद अगर संसद में लाते और उसका कोई विरोध करता, जब आप कहते साहब हम तो लाए, उसका विरोध है, और डिस्कशन कराते, अपने आप लागू हो जाता। मैं आपको कह रहा हूं, सती प्रथा थी, कितने साल चली, राजा राममोहन रॉय के जमाने से। फिर जब राजस्थान में देवराला कांड हुआ, मुख्यमंत्री को हटाना पड़ा, राजीव गांधी जी ने हटाया तुरंत। ये चीजें हम जो जितने रिफॉर्मेटिव कांग्रेस, ये तो हो नहीं सकते। ये तो एक फासिस्ट सोच के लोग हैं। इनके पास क्या फॉर्मेट है बताइए? अब यूसीसी कैसे ले आओगे आप? यही रिफॉर्म तो करते रहे, एक तरफा रिफॉर्म होता रहा, और यही रिफॉर्म करते रहे कि आज भी इस देश में। हाँ, लोगों को, महिलाओं को जल्दी से जवाब दे दीजिए। राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि जितने रिफॉर्मिस्ट कांग्रेस है, इतना रिफॉर्म तो कोई कर ही नहीं सकता, बावजूद इसके देश में ये अभी शरिया कानून चलता है। हाँ, अग्निवीर का रिफॉर्म किया ना, निजीकरण का रिफॉर्म किया ना इन्होंने। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये। बार बार वरुण पुरोहित पूछ रहे हैं कि कैसे ले आएंगे, कैसे लाएंगे यूसीसी, वैसे ही जैसे उत्तराखंड में ले आए हैं, वैसे ही जैसे सवाल उठाया करते थे कि कैसे हटा देंगे अनुच्छेद 370, और अनुच्छेद 370 हटा देंगे तो कश्मीर में तिरंगा लहराने वाला कोई हाथ नहीं बचेगा। लेकिन क्या हुआ? अनुच्छेद 370 हट गया और लाल चौक पर आज तिरंगा बड़ी शान के साथ फहरा रहा है। वो लाल चौक जहां पर तिरंगा पहले नहीं फहरा पाता था, वहां संगीनों के साए में रहना पड़ता था, वहां आज ये परिवर्तन हो गया है। तो वरुण पुरोहित जी, इधर आंखें खोलिए, मन की आंखों को खोलिए, दिमाग खोलिए और देखिए कि कैसे परिवर्तन हुआ है। ऐसे ही परिवर्तन होगा। जो समाज की बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी, उनके आधार पर यूसीसी आएगा, और ये पत्थर पर लिखी हुई लकीर है, परिवर्तन नहीं होगा। बिल्कुल यूसीसी आएगा। तो ये अच्छी बात है, अच्छी बात सिर्फ ये है कि ये, जबकि सच ये है, सच। राकेश त्रिपाठी, माफ करिएगा, समय की कमी है, मैं सिर्फ इस बात के साथ यहां समअप करूंगा इस पूरे कार्यक्रम को, कि अच्छी बात यह है कि इस चुनाव में ये मुद्दा है कि देश की मुस्लिम महिलाओं को और के लिए एक समान नागरिक संहिता होना चाहिए या नहीं, उनको हक, उनको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं, ये तय करने का सही मौका है इस चुनाव में। आप जब वोट डालने जाएं तो इसका ध्यान रखेंगे।